नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। આ સમયસાર નામનું परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ आचार्य भगवान ने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अर्थात ज्ञायक किया है। आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञायक शुद्ध नहीं का विषय है, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्ध नहीं का विषय है। तो आचार्य भगवान शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक का स्वरूप इस गाथा सूत्र में यानी 14वीं गाथा में आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं। 14वीं गाथा चलती है, उसमें भावार्थ चलता है। भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ कल आधा चला था। उसमें 2 प्रश्न आए हैं कि जो कल हमने समझाया था, एक एक शब्द का अर्थ किया था, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि ये पैराग्राफ एक साथ पढ़े तो आचार्य भगवान का जो कहना था उसका सातत्य क्या है, उसकी कंटिन्यूटी क्या है, वो समझ में आए। और दूसरा प्रश्न ये था कि चैतन्य भाव को ज़्यादा समझाइए। ये 2 प्रश्न था। उसमें प्रथम प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि
वस्तु का स्वरूप, यहाँ वस्तु का अर्थ है आत्मा, क्योंकि आचार्य भगवान शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वस्वभाव अनंत धर्मात्मक है। यहाँ धर्म का अर्थ गुण पर्याय को धरने वाला आत्मा। आत्मा ने अनंत गुण को धारण किया है और आत्मा ने अनादि से अनंत काल की पर्याय उत्पन्न कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य को, पोटेंशियल को धारण किया है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। ऐसे आत्मा का स्वरूप समझना है तो जो अनंत गुणात्मक और अनादि से अनंत काल की पर्याय उत्पन्न कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य को धारण करने वाला आत्मा, उसका स्वरूप स्यादवाद से कथन करने में आए तो यथार्थपने आत्मा का स्वरूप को सिद्ध कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप अनेकांत है। अनेकांत का स्वरूप को समझने के लिए कथन की पद्धति स्याद्वाद स्वरूप, उससे समझने से आत्मा का स्वरूप समझ में आ सकता है। आत्मा भी अनंत धर्मात्मक है, यानी आत्मा अनंत गुणात्मक है और आत्मा अनादि से अनंत काल तक परिणमन कर सके ऐसी शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। और आत्मा के कुछ गुण स्वाभाविक है, यानी कुछ गुण वैसे तो प्रत्येक गुण उसका स्वभाव है, लेकिन यहाँ बात अलग तरीके से करना है। दो बात बताई ना कि आत्मा अनंत गुणात्मक है और अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। उसमें जो प्रथम बात बताई कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसको आत्मा के स्वभाव कहा। गुण को स्वभाव कहा। लेकिन कुछ में पर्याय की बात बताना है कि पर्याय में ऐसी योग्यता है। અહીંયા ધર્માત્મક લીધું છે ને તો ગુણ લેવાનું। हाँ, हमने पहले धर्म का अर्थ क्या किया
धारण करना। हमने धर्म का अर्थ क्या किया? धारण करना। धारण। कल इसलिए हमने स्पष्टता से बताया था कि आत्मा का धर्म तो वास्तव में किसको कहते हैं? कि आत्मा नित्य है, अनित्य है। तो आत्मा में नित्य अनित्य परस्पर विरुद्ध धर्म है। फिर भी आत्मा का स्वरूप टिकता है, उसको धर्म कहा। आत्मा तत् ऐसे दो विरोधी धर्म वाला है। विरोधी धर्म होते हुए भी विरोधी धर्म आत्मा के स्वभाव का नाश नहीं करते, लेकिन आत्मा के स्वभाव को टिकाता है, उसको धर्म कहते हैं। आत्मा एक दृष्टि से एक रूप है, यानी एक है, दूसरी दृष्टि से अनेक रूप है। ऐसा दोनों धर्म आत्मा में एक साथ विरोधी धर्म रहते हैं, फिर भी आत्मा के स्वरूप का वो नाश नहीं करते, आत्मा के स्वरूप को टिकाता है। टिकाता है उसके लिए शास्त्र में शब्द प्रयोग किया है, निपजाता है। ये जो बात है धर्म की, जो समय सार परिशिष्ट, वहाँ आत्मा का अनेकांत स्वरूप समझाया दो प्रकार से। आत्मानंद धर्मात्मक है और आत्मानंद शक्ति का पिंड है। वहाँ जो धर्म की बात ली, वो ये सब धर्म लिया। आत्मा एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, सत है, असत है, तत् है, अतत है। सत में चार चार बात ली। द्रव्य से सत, गुण से सत, द्रव्य से सत, क्षेत्र से सत, भाव से सत, काल से सत, और द्रव्य से असत, क्षेत्र से असत, काल से असत, भाव से असत। ये सब बात यहाँ नहीं बताना है, ये विषय यहाँ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? तो आगे क्या बताया कि कुछ, देखो फिर से पढ़ता हूँ, उसके कुछ धर्मों स्वाभाविक है। बाद में क्या लिखा? और कुछ पुद्गल के संयोग से होता है। अगर आप एक अनेक, नित्य अनित्य वो धर्म लेंगे तो उसमें पुद्गल का संयोग होता है कि संयोग के बिना भी आत्मा का स्वरूप एक अनेक है, नित्य अनित्य है, सत असत है। तो पुद्गल का संयोग तो पर्याय में होता है। अच्छा, कुछ धर्म स्वाभाविक क्यों कहा? तो कि धर्म यहाँ दो प्रकार का बताया। धर्म का अर्थ किया धारण किया है। कैसा स्वरूप आत्मा ने धारण किया है? तो कि अनंत गुणात्मक। तो अनंत गुण धारण किया है, उसको स्वभाव कहना है। और अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य धारण किया है। लेकिन वो पर्याय की योग्यता कैसी है? तो कि पर्याय में ऐसी योग्यता है कि अशुद्धता रूप परिणमन कर सके।
पर्याय में ऐसी योग्यता है कि कर्म के उदय में जुड़ सके, कर्म का संयोग कर सके, और कर्म का संयोग करे तो पर्याय में विभाव उत्पन्न हो सके। तो जो पर्याय में विभाव उत्पन्न होता है वो पर्याय की योग्यता है। ऐसी पर्याय को भी धारण करने वाला जीव है। तो गुणों को धारण करे, पर्यायों को धारण करे, नहीं तो संयोग से बात सिद्ध नहीं होगी, पर्याय नहीं लोगे तो। और कर्म का संयोग किसको होता है? पर्याय में होता है, नहीं तो ये बात भी सिद्ध नहीं होगी। और आगे क्या लिखा था कि जो कर्म के संयोग से होता है उससे तो आत्मा को संसार की प्रवृत्ति होती है। तो संसार कहाँ है? गुणों में है कि पर्याय में है? कि एक अनेक, तत् तत्, सत असत, नित्य अनित्य, वो धर्म में संसार है। तो पर्याय में ऐसी योग्यता है कि जिसके कारण आत्मा संसार को धारण कर सकता है। तो यहाँ धर्म का अर्थ धारण करना है। क्या धारण कर सकता है? गुणों को भी, पर्यायों को भी। कौन सी पर्यायों को धारण कर सकता है? शुद्ध पर्याय को भी धारण कर सकता है, शुद्धाशुद्ध पर्याय को भी धारण कर सकता है, अशुद्ध पर्याय को भी धारण कर सकता है। और गुरुदेव के इस गाथा का प्रवचन आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी गुरुदेव धर्म का अर्थ धारण करना ऐसा लेंगे। तो क्या है? फिर से उसकी कंटिन्यूटी क्या है कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, यानी अनंत गुण, अनादि से अनंत काल की पर्याय को उत्पन्न कर सके ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य उसने धारण करके रखा है। उसमें से जो गुण है वो तो स्वभाव रूप परिणमन करते हैं, वो तो स्वभाव है। गुण जो है वो तो स्वभाव है, लेकिन पर्याय, उसने जो पर्याय उत्पन्न करने का जो शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसमें से जो पर्याय एक समय की प्रकट होती है, वो पर्याय ने कर्म का संग करने की योग्यता को धारण किया है। और कर्म का जब आत्मा की पर्याय संयोग करेगी तो पर्याय में कर्म के संयोग से, कर्म के निमित्त से संसार को उत्पन्न करके संसार को धारण कर सके, ऐसी भी योग्यता है। इसलिए जीव की दशा में संसार रूप प्रवृत्ति होती है और उसके कारण
जीव सुखी दुखी होता है और ऐसे सुख दुख को जीव भोगवटा कर सके, ऐसी भी उसकी पर्याय ने योग्यता धारण की है, तो वो भोगवटा भी कर सकता है सुख दुख का। इतनी बात पहले समझ में आई। अब ये बात फिर से गुजराती में। आचार्य भगवान खरेखर तो शुद्ध नैना विषयभूत આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું સ્વરૂપ બતાવવા માગે છે। તો ભાવાર્થ 14 ગાથાનો ભાવાર્થ એના બીજા પેરેગ્રાફમાં આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ બોલો તો 6 દ્રવ્યોને એ સિદ્ધાંત લાગુ પડે। તો 6 દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અનંત ધર્માત્મક છે। 6 દ્રવ્યો અનંત ગુણ, અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયને ઉત્પન્ન કરી શકે એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્યને એને ધારણ કર્યું છે। આવું સ્વરૂપ સ્યાદવાદ શૈલીથી આત્માના સ્વરૂપને, પદાર્થના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજી શકાય છે। હવે જો 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતો સિદ્ધાંત આત્મામાં લાગુ પાડવામાં આવે તો આત્મા પણ પોતાના અનંત ધર્મોને એટલે કે અનંત ગુણોને અને અનાદિથી અનંતકાળની અનંતી પર્યાયોને ધારણ કરીને આત્મા બેઠો છે। આત્માના કેટલાક ધર્મો એટલે કેટલાક ગુણો સ્વાભાવિક છે અને આત્માના કેટલાક એટલે ત્યાં ગુણ નથી લેવી, ત્યાં પર્યાય લેવી છે। કેટલીક પર્યાયો પૂતગલનો સંયોગ થતા એટલે કે કર્મનો સંયોગ થતા એ પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે આત્માને સંસારની પ્રવૃત્તિ થાય છે। એટલે કે આત્મા સંસાર કહેતા 4 ગતિ રૂપે પરિણમે છે, રાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે છે, મોહ રાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે છે અને પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે, પર્યાયની યોગ્યતા આત્માએ ધારણ કરી હોવાને કારણે જીવની દશામાં જે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા તો એનાથી ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે। આવા ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખને ભોગવી શકે એવી પણ યોગ્યતા આત્મા એ ધારણ કરી રાખેલી છે। આ પ્રથમ 4 લીટીનું સાતત્ય છે।
આમાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે આત્મા ગુણ પર્યાયને ધરનારો છે. એમાં ગુણો તો સ્વાભાવિક એટલે શુદ્ધ જ રહે છે, પણ આત્માની કેટલીક પર્યાય એટલે જ્યાં સુધી અર્યંસિત પદ પ્રગટ ન કરે ત્યાં સુધીની પર્યાયોમાં આત્માનો કાં તો પરિપૂર્ણ સંસાર છે અથવા આંશિક સંસાર ઊભો છે. પણ આત્મામાં સંસાર છે એવું ક્યારે કહી શકાય? તો કે આત્મામાં એવી યોગ્યતા હોવી જોઈએ કે આત્મા સંસાર રૂપે થઈ શકે. તો કે આત્મા માટે આચાર્ય ભગવંતે આવું કેમ કહ્યું? તો કે ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ એ 4 દ્રવ્યની પર્યાયમાં આવી યોગ્યતા નથી કે એ સંસાર રૂપે પરિણમી શકે. પૂતગલ છે એ વિભાવ રૂપે પરિણમી શકે છે, પણ એનામાં એવી યોગ્યતા નથી કે ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય અને એનો ભોગવટો કરે તો આકુળતામય સ્વાદ આવે. એવી યોગ્યતા પૂતગલમાં પણ નથી. માત્ર આત્મા એ જ એવું સ્વરૂપ ધારણ કરી રાખ્યું છે કે એના ગુણોથી જુઓ તો એ ગુણો તો સ્વાભાવિક છે, એટલે કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, અનાદિથી અનંતકાળ. પણ પર્યાય ઉત્પન્ન કરવાનું જે સામર્થ્ય છે એને કારણે જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે એ પર્યાયે એવો ધર્મ ધારી રાખ્યો છે, એવી યોગ્યતા ધારી રાખી છે કે પૂતગલ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવની પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ થતા જીવ સુખ દુઃખનો ભોગવટો કરે એવી પણ જીવ યોગ્યતા ધરાવે છે. આ વાત આચાર્ય ભગવંતે કેમ કરી? તો કે નહીતર તો સંસાર સિદ્ધ ન થાય, અને જો સંસાર સિદ્ધ ન થાય તો સંસારનો ત્યાગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ સિદ્ધ ન થાય. આટલો ખ્યાલ આવ્યો? હવે આગળ કે છે, ये आत्मा को ये आत्मा यानी अज्ञानी का आत्मा, ये आत्मा का अर्थ है जो आत्मा की पर्याय में विभारूप परिणमन करने की योग्यता को धारण किया है और उसके कारण जो जीव अज्ञान और मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है, ऐसे आत्मा को अनादि अज्ञान से जो अज्ञान उत्पन्न हुआ
वो पर्याय में उत्पन्न हुआ। स्वभाव तो कैसा है? स्वभाव तो परिपूर्ण शुद्ध है। स्वभाव में तो ऐसा सामर्थ्य है कि केवल ज्ञान को प्रकट कर सके, क्षाई ज्ञान को प्रकट कर सके। ज्ञान गुण में तो ऐसा सामर्थ्य है कि केवल ज्ञान को प्रकट कर सके, लेकिन आत्मा में जो वर्तमान पर्याय अज्ञानी की उत्पन्न हुई, वो अज्ञान रूप परिणमन, उसमें ऐसी योग्यता है कि वो पर्याय बुद्धि कर सके। पर्याय बुद्धि का अर्थ है पर्याय जितना मैं हूँ, पर्याय में हूँ पना स्थापित करना। पर्याय का अर्थ है असमान जाति द्रव्य पर्याय। उसमें हूँ पना स्थापित करना वो तो अज्ञान है, क्योंकि मनुष्य पर्याय वो आत्मा का स्वरूप नहीं। जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मानना। आत्मा ने मनुष्यपना धारण नहीं किया। आत्मा के स्वभाव जो शुद्धने का विषय है, ऐसे ज्ञायक ने मनुष्यपना धारण नहीं किया। तिर्यंच नारकी मनुष्य के देव पना उसने धारण नहीं किया, वो पर्याय ने धारण किया। पर्याय में ऐसी योग्यता है कि मनुष्यपना में हूँ पना करे। अब आगे कहा अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है। अनादि अनंत का अर्थ है त्रिकाल। एक का अर्थ है अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति का पिंड। एक का अर्थ है शुद्ध अखंड एक स्वभाव। एक का अर्थ है पारिणामिक भाव। एक का अर्थ है ध्रुव स्वभाव। तो त्रिकाल जो पारिणामिक भाव है, त्रिकाल जो शुद्ध स्वभाव है, ऐसे आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का ज्ञान नहीं है। किसको नहीं है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को। तो के अज्ञानी को त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी को त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का ज्ञान करना है, तो उसको त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप कौन बताएगा? तो के सर्वज्ञ का आगम, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में से बना हुआ, गणधरों ने बनाया हुआ 12 अंक 14 पूर्व। ख्याल में आता है। आचार्य भगवान ने क्या कहा था?
गाथा के हेडिंग में क्या बताया था? तो कि गाथा में हेडिंग में ऐसा बताया था कि शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से कहूँगा। तो आचार्य भगवान तो शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को ज्ञाता सूत्र से कहना चाहते हैं। तो आत्मा ने शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक कैसा है? तो कि वो तो अनंत गुणात्मक भी है और अनादि से अनंत काल की पर्याय को उत्पन्न कर सके ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य वाला भी है। वो तो त्रिकाल है, अनादि अनंत है। वो तो एक यानी शुद्ध है, एक यानी परिपूर्ण है, एक यानी निरपेक्ष है। ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा है, उसका ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। यानी अज्ञानी स्वयं का स्वरूप जानता नहीं है। जब आचार्य भगवान की ये बात सुनी तो शिष्य को ऐसा लगा कि मुझे मेरा स्वरूप जानना चाहिए, लेकिन मुझे बताएंगे कौन? तो जैसा पंचास्तिकाय में कहा कि तुझे चार गति का नाश करना है, यानी पर्याय बुद्धि का नाश करना है, यानी असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाश करना है, यानी इंद्रिय सुख दुख का नाश करना है, यानी मोह राग द्वेष का नाश करना है। तो तू तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन। और शुद्ध जीवास्तिकाय का आश्रय ले। तो आचार्य भगवान ने कहा, यहाँ भी वही आचार्य भगवान है कि भगवान की वाणी सुन। हमने तो सुनी, आत्मा का अनुभव था फिर भी सुनी। हमने तो भगवान की वाणी सुनने के लिए वहाँ हम पधारे, उसके पहले महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश ग्रहण करके परिणमन करके हमने तो ज्ञायक को जान लिया। आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं कहा मेरी वाणी सुन। वो उसकी निर्माणता है, वो उसका तीर्थंकर के प्रति विवेक है। भगवान तो वहाँ से वाणी लेके आए हैं, वही वाणी ये आगमों में भरी है। फिर भी ऐसा तो नहीं लिखा कि मुझे सुन, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? सर्वज्ञ का आगम, तीर्थंकरों की वह दिव्य ध्वनि, उसमें से गणधर ने रचा हुआ 12 अंक 14 पूर्व, उसका अर्थ तो कि ये पूरे पैराग्राफ का अर्थ करे तो उसका अर्थ ये है, सिंपल उसको कर दे तो ऐसा अर्थ है कि आत्मा आनंद गुणात्मक है, अनादि से अनंत काल की पर्याय को कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है।
उसमें कुछ पर्याय में ऐसी भी योग्यता है कि कर्म का संग करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर सके। ऐसा स्वरूप आत्मा ने धारण किया है, लेकिन शुद्धने के विषयभूत आत्मा तो त्रिकाल है, परिपूर्ण और शुद्ध है, जिसमें गुण पर्याय का कोई भेद नहीं। ऐसे शुद्धने के विषयभूत ज्ञान को जानने से अज्ञान मिट जाता है। पर्याय बुद्धि का नाश होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो ऐसा अनादि अनंत टिकने वाला आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसको ग्रहण कर ले। શું કહ્યું આગળ? આ આત્માને એટલે અજ્ઞાનીના આત્માને અનાદિ અજ્ઞાનથી અજ્ઞાની જીવનું અજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે અને અજ્ઞાન રૂપે પરિણમી શકે એવી એનામાં એની પર્યાયમાં યોગ્યતા પણ છે। અજ્ઞાન કોને કહેવું? તો કે જીવ અને શરીરને એકમેક માનવા। આત્માને આત્માપણે જાણવો, શરીરને શરીરપણે જાણવું, એવા વિવેકનો અભાવ છે, એ અજ્ઞાન છે। પર્યાય બુદ્ધિ કોને કહેવી? તો કે ચાર ગતિમાંથી કોઈ પણ ગતિમાં હુંપણું કરવું। હું તિર્યન છું, હું નારકી છું, હું મનુષ્ય છું, હું દેવ છું, એવું હુંપણું કરવું એ પર્યાય બુદ્ધિ છે, એ મિથ્યાત્વ છે। તો અજ્ઞાનની સાથે મિથ્યાત્વ છે એવા આત્માએ ક્યારેય અનાદિથી અનંત કહેતા ત્રિકાળ, એક કહેતા શુદ્ધ આત્માનો સ્વભાવ, ત્રિકાળ એકરૂપ શુદ્ધ રહેનારો આત્માનો સ્વભાવ, એનું જ્ઞાન અજ્ઞાનીને અને પર્યાય બુદ્ધિવાળાને નથી। હવે જો અજ્ઞાનીએ અને પર્યાય બુદ્ધિવાળાએ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન કરવું હોય તો ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળ। એમાંથી રચાયેલા આગમોનો અભ્યાસ કર। આગમને નિમિત્ત બનાવ। આગમને નિમિત્ત બનાવીશ તો ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન, ભેદરૂપ જ્ઞાન કરીને એટલે કે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પ્રગટ કરીને તને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટશે, એનું ફળ મોક્ષ આવશે। अब आगे चलते हैं। ये एक प्रश्न हुआ, सॉरी, दूसरा प्रश्न रह गया। चैतन्य भाव
चैतन्य भाव शब्द प्रयोग क्यों किया? तो कि विश्व में 6 द्रव्य है, उसमें चैतन्यमयी सिर्फ एक जीव है, 5 तो अचेतन है। पांच अचेतन से जीव को भिन्न करना है, भिन्न जानना है, भिन्न श्रद्धा में लेना है। तो चैतन्य भाव के द्वारा आत्मा के सत्ता को, यानी आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पर से यानी अजीवों से જય જિનેન્દ્ર. जय जयेंद्र। હાજી હાજી કેમ છે તમને કઈ તકલીફ છે? ઝાડા થઈ ગયા હતા? હા, એ અત્યારે અમારે છે ને ઓલો કોન્ફરન્સ સ્વાધ્યાય ચાલે છે, અચ્છા અચ્છા. પછી કરું, કલાકમાં હા કરું। મને પછી કરો. હાજી હાજી ઓકે ઓકે. રાજુભાઈ હા સોરી, એક ફોન આવ્યો એને બ્લોક કરી દીધું, એટલે જ્યાંથી વિષય અટક્યો હતો ત્યાંથી શરૂ કરું છું। આપણો બીજો પ્રશ્ન હતો ચૈતન્ય ભાવ। तो आचार्य भगवान ने चैतन्य भाव शब्द प्रयोग क्यों किया? कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है। तो क्या एक तो चैतन्य भाव असाधारण है, असाधारण है उसका अर्थ दूसरे 5 अजीव द्रव्यों में चैतन्य भाव नहीं है। तो दूसरे 5 द्रव्य से आत्मा को, आत्मा के स्वरूप अस्तित्व को, स्वरूप अस्तित्व यानी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा को, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा, उसका अर्थ है आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 5 अजीव द्रव्यों को भिन्न श्रद्धा और ज्ञान में लेना है। तो चैतन्य भाव के द्वारा तुम आत्मा की सत्ता को पर अजीवों से भिन्न कर सकते हो। इसलिए एक तो चैतन्य भाव बताया। दूसरा कि चैतन्य का अर्थ ज्ञान दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्या आचार्य भगवंत भेद बताना चाहता है कि अभेद बताना चाहता है? तो क्या आचार्य भगवान ने मूल गाथा के ऊपर ऐसा लिखा था कि शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से दर्शाऊंगा? तो शुद्ध नहीं को यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को गाथा सूत्र से बताऊंगा। तो चैतन्य भाव का अर्थ करना है कि जैसे ज्ञान आत्मा में अभेद करके हम उसको ज्ञायक कहते हैं, सुख गुण को अभेद करके आत्मा को सुख का पिंड कहने में आता है। उसी प्रकार
चैतन्य गुण को अभेद करके आत्मा को चैतन्यमय, पूरा आत्मा चैतन्यमय, उसका चैतन्यपना आत्मा के असंख्यात प्रदेश में फैला है और आत्मा के असंख्यात प्रदेश में दूसरे अनंत गुण फैला है। जहाँ जहाँ अनंत गुण फैला है वहाँ वहाँ चैतन्य भाव भी फैला है। इसलिए अनंत गुणात्मक को चैतन्य भाव कहा। अनंत गुणात्मक सत्ता वो शुद्धने का विषय है। एकला चैतन्य गुण शुद्धने का विषय नहीं है, वो तो भेद हो गया, वो तो व्यवहारने का विषय है। ख्याल में आता है। तो ये 2 प्रश्न हुए पूरे। अब हमने जहाँ से विषय कल छोड़ा था, રાજુભાઈ પેલું ચૈતન્યમય જરા ગુજરાતીમાં સમજાવશો? જરા હું સમજો નથી હજુ, સોરી. ચોક્કસ. થેન્ક યુ. આચાર્ય ભગવંતે કઈ નહીંનો વિષય બતાવો છે મુખ્ય કરીને? તો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય બતાવો છે. માટે આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંને ગાથા સૂત્રમાં કહીશ. શુદ્ધ નહીંને ગાથા સૂત્રમાં કહીશ એનો અર્થ શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને હું ગાથા સૂત્રમાં કહીશ. હવે આત્મામાં અનંત ગુણ છે, જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે, સુખ છે. એમ ચૈતન્ય પણ ગુણ કયો. હવે ચૈતન્ય ગુણ છે એ તો વ્યવહારનીનો વિષય છે. આચાર્ય ભગવાન તો વ્યવહારનીના વિષયને એમ કહ્યું તું ગૌણ કર. હવે જો તારે શુદ્ધનીનો વિષય જોવો હશે તો ગુણભેદ ગૌણ કરવા પડે. તો તારો ચૈતન્ય ગુણ છે એનો ભેદ નહીં પાડ, પણ ચૈતન્ય ગુણ આત્મામાં અભેદ છે તો આખે આખો આત્મા ચૈતન્યમય છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ચૈતન્ય ગુણ અભેદ છે. એ જ આત્માના પ્રદેશોમાં, ક્ષેત્રમાં બીજા આનંદ ગુણો પણ અભેદ છે. હવે તું અનંત ગુણોનું એકત્વ ગુરુદેવ કહે છે ને, એક ગુણનું રૂપ બીજા ગુણમાં છે. તો હવે ચૈતન્ય ગુણ પૂરેપૂરા આત્મામાં વ્યાપેલો છે. ચૈતન્ય ગુણ આત્માના અનંત ગુણમાં વ્યાપેલો છે. માટે આખે આખો અનંત ગુણાત્મક આત્મા ચૈતન્યમય છે. તો અનંત ગુણાત્મક ચૈતન્યમય આત્મા એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. એકલો ચૈતન્ય ગુણ શુદ્ધનીનો વિષય નથી. માટે અહીં ચૈતન્ય ભાવ કહેતા
અનંત ગુણાત્મક ચૈતન્યમય આત્માનું સ્વરૂપ. એટલે જો આગળ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે તે અખંડ છે. અખંડ છે એટલે ભેદ રહિત છે, ખંડ રહિત છે. નિત્ય છે. આવું અનંત ગુણાત્મકપણું નિત્ય છે, ત્રિકાળ છે. અનાદિ નિધન છે, અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. ચૈતન્યનું અભેદપણું. તેને જાણવાથી પર્યાય બુદ્ધિનો પક્ષપાત મટી જાય છે. અનંત ગુણાત્મક જ્ઞાયકમાં હુંપણું કર અને એને જાણ. તો એને તું જાણ તો અનાદિથી પર્યાય બુદ્ધિ એટલે હું તિર્યન છું, નારકી છું, મનુષ્ય છું ને દેવ છું, હું સ્ત્રી છું ને પુરુષ છું, એવો જે વિપરીત અભિપ્રાય તારો છૂટી જશે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થઈ જશે. તો કે છે તેને જાણવાથી. હા, ચૈતન્ય ગુણનું કાર્ય શું? એક ગુણનું કાર્ય ક્યાં બતાવવું છે? જો સામાન્ય ન્યાય શું છે કે દરેક ગુણ પોતાના સ્વભાવરૂપ કાર્ય કરે. તો જ્ઞાન દર્શને કાર્ય શું કર્યું કે 5 અજીવ દ્રવ્યો છે એ અચેતન છે, અચેતનમય છે, અને હું ચૈતન્યમય છું એવું સ્વપર વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કર્યું. ત્યારે એવા સાધક જીવની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ચેતન ગુણના ભેદ ઉપર નથી, અભેદ જ્ઞાયક ઉપર છે. અભેદ જ્ઞાયકને ચૈતન્ય ભાવ કીધો. અત્યારે એક ગુણનું કાર્ય ક્યાં બતાવવું છે? અત્યારે તો શુદ્ધનીનો વિષય ગાથા સૂત્રમાં કહે છે એમ કીધું હતું. ખાલી જાણ ખાતર. હા, પણ ત્યારે જ્ઞાન દર્શન બધા ગુણો કાર્ય તો જે પોતપોતાનું છે જ કરવાના છે. એટલે હંમેશા શું કરવાનું કે આ ગાથાનું પ્રયોજન શું છે હેડિંગ વાંચવાનું પહેલાં, કે ભાઈ આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધનયના વિષયને સિદ્ધ કરવા માગે છે. તો હવે જેટલા અર્થ કરો એ અર્થ એ રીતે નીકળવા જોઈએ કે આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધનયના વિષયને બતાવે છે તો અર્થ પણ એવો જ નીકળવો જોઈએ. જોન પછી શું કીધું એટલે ચોખ્ખું થઈ ગયું. ચૈતન્ય ભાવ છે તે અખંડ છે. અખંડ છે એટલે ખંડ નથી, એટલે ભેદ નથી, અભેદ છે. પછી અભેદ છે, નિત્ય છે, ત્રિકાળ છે. તો ત્રિકાળ એકરૂપપણું ચૈતન્ય ભાવનું એટલે જ્ઞાયક ભાવ. અનાદિ નિધન, અનાદિથી છે, અંત નથી એનો, એટલે ત્રિકાળ છે. તેને જાણવાથી, હવે જો આ હાવ અર્થ ચોખ્ખો કરી દીધો, જ્ઞાયકને જાણ્યા વગર મિથ્યાત્વ જવાનું છે. જ્ઞાયકનો આશ્રય લીધા વગર
વિપરીત અભિપ્રાય કે અજ્ઞાન નાશ થઈ શકે? તો કે બધા પ્રકારના વિભાવોનો નાશ કરવાની ચાવી એક જ છે કે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર. ત્યાં ચૈતન્ય ભાવ એટલે જ્ઞાયક. જ્ઞાયક કીધું એમાં જ્ઞાન ગુણને અભેદ કરીને જ્ઞાયક કીધું, એમાં ચૈતન્ય ગુણને અભેદ કરીને ચૈતન્ય ભાવ કીધો. સમય થઈ ગયો છે, કાલે વિશેષ આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Rajbhai. જય જિનેન્દ્ર. Rajbhai. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. કોણ જય બોલાવે છે? જય જિનેન્દ્ર. હા, જય બોલાવે છે. કોણ પેલા? બોલા. હા, હા. પરમ કૃપાળુ પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ દેવનો જય જય હો. હો. પૂજ્ય ભગવતી હા, જય હો. જય હો. માતાજીનું જ્ઞાન ગુરુ ભગવાનનો જય જયકાર. જય જયકાર. દેવેન્દ્ર કીર્તિ ગંધર ભગવાનનો જય જય હો. જય હો. બાહુબલી ભગવાનનો જય જય હો. જંબુદ્વીપ રૂદ્ર ભગવાન જય હો. જય હો. One second, રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. રાજુભાઈ.